हेलो फ्रेंड, फार्मा साइंस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मा 6 सेमेस्टर बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, जो कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटका का क्वेश्चन पेपर है 2020 का। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, इसके सोल्यूशन के बारे में। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके जाते हैं एग्जाम में तो आप पासिंग मार्क आराम से गेन कर सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल 10 क्वेश्चन है। सेम AKTU के एग्जाम में भी ये सेक्शन ए में रहता है और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। टोटल 10 क्वेश्चन करने को रहते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हेपेटिक फर्स्ट पास इफेक्ट। व्हाट इज हेपेटिक फर्स्ट पास इफेक्ट? फर्स्ट पास इफेक्ट आल्सो नोन एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या प्री सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास इफेक्ट, जो कि प्री सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के नाम से जाना जाता है। द टर्म यूज फॉर द हेपेटिक मेटाबॉलिज्म फॉर द ड्रग व्हेन एब्जॉर्ब्ड एंड डिलीवर्ड थ्रू पोर्टल ब्लड, या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस इन व्हिच अ ड्रग administered by mouth is absorbed from the gastrointestinal tract and transferred by the portal vein into the liver, where it is metabolized. As a result, in some cases, only a small proportion of the active drug reached by the circulation and intended target tissue. Means first pass metabolism, जिसमें हम कोई ड्रग लेते हैं बाई माउथ और वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के थ्रू मीन्स एब्जॉर्ब होता है और पोर्टल वेन के द्वारा लीवर में चला जाता है। इसी को हेपेटिक फर्स्ट पास इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। लीवर में जाने के बाद ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल pH ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन। Gastrointestinal pH is an important factor that and markedly affect that the oral drug absorption and bioavailability. It may have sufficient influence on drug dissolution and solubility, drug release, drug stability, and intestinal permeability. Different regions of gastrointestinal tract have different drug absorption properties. तो सबसे पहले हम जानेंगे बायोअवेलेबिलिटी होता क्या है। जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो एब्जॉर्ब होकर हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चला जाता है। इसी को बायोअवेलेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो जो ड्रग मींस एसिडिक होगी वो स्टमक में जाके डिज़ोल्व होगी, और जो ड्रग बेसिक होगी वो हमारे इंटेस्टाइनल में जाके डिज़ोल्व होगी। अगला क्वेश्चन है इन लिस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज़। तो अभी मैंने बताया बायोअवेलेबिलिटी होता क्या है। द स्टडी ऑफ बायोअवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट है प्राइमरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सुटेबल डोसेज फॉर्म फॉर अ न्यू ड्रग इंटेरिटी टू ऑब्टेन एविडेंस ऑफ इट्स थेराप्यूटिक यूटिलिटी। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सिपिएंट्स लेटेस्ट रिलेटेड फैक्टर पैसिव इंटरेक्शन विथ अदर ड्रग ऑन द एफिकेसी ऑफ एब्जॉर्प्शन। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ द एक्सिस्टिंग ड्रग्स। सो फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिव है बायोअवेलेबिलिटी का। अगला क्वेश्चन है डिफाइन क्लियरेंस। क्लियरेंस को डिफाइन करना है एंड व्हाट इज इट्स यूनिट। और क्लियरेंस की यूनिट क्या होती है? तो क्लियरेंस की यूनिट होती है लीटर प्रति आवर। इसको आप मीन्स मिनट प्रति ml प्रति मिनट कर सकते हैं, मीटर स्क्वायर प्रति मिनट। क्लियरेंस मीन्स सिंपल आप समझ सकते हैं रिमूवल ऑफ वाटर। क्लियरेंस इज अ फार्माकोकाइनेटिक मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम व्हिच अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली रिमूव्ड पर यूनिट टाइम। अगला क्वेश्चन है डिफाइन Cmax एंड AUC। Cmax को डिफाइन करना है और AUC को लिखना है। तो AUC होता है एरिया अंडर द कर्व। Cmax is higher concentration of drug in the blood, cholesterol, cerebrospinal fluid या टारगेट ऑर्गन आफ्टर इट्स डोज इज गिवन। तो आप समझ सकते हैं ऐसे, ये एक ग्राफ है और जो यहाँ पे डोज होगा हायर कंसनट्रेशन मीन्स यहाँ से डोज लो होने लगेगा। तो जो हायर कंसनट्रेशन है इसी को Cmax के नाम से जाना जाता है।
अगला है AUC। AUC मीन्स एरिया अंडर द कर्व इन द फ्लूइड ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। द AUC is defined integral of curve that describe the variation of drug concentration in blood plasma as a function of time। अगला क्वेश्चन है डिफाइन apparent वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड गिव द मैथमेटिकल इक्वेशन टू कैलकुलेट इट। सबसे पहले हम जानेंगे apparent वैल्यूम होता क्या है। द apparent वैल्यूम इज डिफाइंड एज द हाइपोथेटिकल फ्लूइड वैल्यूम, जो कि हाइपोथेटिकल फ्लूइड वैल्यूम होता है थ्रू व्हिच द ड्रग इज डिस्पेयर्ड। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग गिवन बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। तो आप समझ सकते हैं बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे अपैरेंट वैल्यूम के नाम से जाना जाता है। तो एक डिफिनेशन हो गया अपैरेंट वैल्यूम का। यहाँ वैल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एफ गुणे डोज बटे TC इक्वल टू BD। B मीन्स वैल्यूम, D इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन, TC इक्वल टू टारगेट प्लाज्मा, F इक्वल टू बायोबिलिटी। तो यहाँ 0.5 हुआ F और 500 मिलीग्राम डोज है। इसको TC हमारा कितना है 5 mg प्रति लीटर, तो टोटल हुआ 50 L। अगला क्वेश्चन है डिफाइन लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज। इसमें लोडिंग डोज को डिफाइन करना है और मेंटेनेंस डोज को। इन फार्माकोकाइनेटिक्स अ लोडिंग डोज इज एन हायर डोज ऑफ अ ड्रग दैट मे बी गिवन एट बिगिनिंग ऑफ कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट बिफोर ड्रॉपिंग डाउन टू अ लोअर मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज जो कि हायर डोज होता है और मेंटेनेंस डोज मेंटेनेंस रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेट इन स्टडी स्टेट। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल एंड पेरिफेरल कंपार्टमेंट इनटू कंपार्टमेंट मॉडल। इसमें सेंट्रल कंपार्टमेंट क्या होता है। द सेंट्रल कंपार्टमेंट इंक्लूड ब्लड एंड द हायर परफ्यूज ऑर्गन एंड टिश्यू सच एज हार्ट, ब्रेन, लीवर एंड किडनी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं ये ब्लड है, ये लीवर है, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है। तो यहाँ से ब्लड अगर कोई ड्रग लिए तो ब्लड में आया, फिर ब्लड से हार्ट को जा रहा है, लीवर को जा रहा है, लंग्स को जा रहा है और किडनी को जा रहा है। और यहाँ से ये रिवर्सिबल भी हो सकता है और इनरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो ये कंपार्टमेंट है, ये सारे कंपार्टमेंट हुए। इसी को सेंट्रल जो ब्लड था इसको सेंट्रल कंपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि हार्ट को ब्लड ट्रांसफ़र कर रहा है, ब्रेन को कर रहा है, लीवर को कर रहा है, एज वेल एज किडनी को कर रहा है। एंड पेरिफेरल कंपार्टमेंट, द पेरिफेरल कंपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ टिश्यू वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इज स्लोअर। अगला क्वेश्चन है डिफाइन डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक्स। नॉन लाइनर इट इज डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक्स। नॉन लाइनर इसको डोज डिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। नॉन लाइनर फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल imply that some aspects of the pharmacokinetics behavior of the drug is saturable. At least one of the ADME, absorption, distribution, metabolism and excretion process does not follow first order pharmacokinetics, जो कि डोज डिपेंडेंट होते हैं और इसमें वन ऑफ द ADME जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कंपेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइनर एंड नॉन लाइनर फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें कंपेरिजन करना है लाइनर फार्माकोकाइनेटिक्स और नॉन लाइनर फार्माकोकाइनेटिक्स का। तो इसमें लाइनर फार्माकोकाइनेटिक्स जिसमें डोज डिपेंडेंट होता है, वही नॉन लाइनर फार्माकोकाइनेटिक्स में डोज इंडिपेंडेंट होता है। और लाइनर में एडमी आल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर लाइनर काइनेटिक्स एंड नॉन लाइनर फार्माकोकाइनेटिक्स में एटलीस्ट वन ऑफ द एडमी प्रोसेस डज नॉट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसमें जो होता है एडमी ये फॉलो नहीं करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, और इसमें फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर, एडमी फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर फॉर अ ड्रग वुड नॉट चेंज इन डोज। फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर फॉर अ ड्रग कैन
चेन इन डोज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लॉन्ग आंसर के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो चैनल डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।